हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है ग्रुप। तो इसके एक्सरसाइज सेकंड हमने कल स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज सेकंड का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था लास्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी का वो हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है एक्सरसाइज का। शो दैट द सेट G is equals to this forms an infinite abelian group with respect to multiplication। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि जो सेट आपको गिवन है ये क्या बना रहा है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बना रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है आपको, मल्टीप्लिकेशन गिवन है। सो अब यहाँ पे आपको देख के डरना नहीं है कि इन्होंने दे दिया इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। मैम इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप में हमें कोई अदर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी? नहीं जी, जो आपकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सेट को ग्रुप शो करने के लिए, 4 प्रॉपर्टीज तो आपकी वो रहेंगी, और किसी भी सेट को एबिलियन ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास में एक 5th प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करके दिखानी होंगी सेट के लिए। अब देखिए, अगर आपको सेट कैसा गिवन हो, फाइनाइट गिवन हो। फाइनाइट सेट मतलब कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हो वो कैसे हो, फाइनाइट नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, या फिर जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं -1 1 और i दे दिया, -i दे दिया। इस टाइप से आपको सेट दे दिया फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसको आपको शो करके दिखाना होगा। तो इसके लिए बोल देगा कि शो दैट दिस सेट फॉर्म्स एन फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, या फिर फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप। तो उसके लिए आपको फाइनाइट बोल देगा। लेकिन यहाँ पे सेट कैसा गिवन है आपको, इनफाइनाइट गिवन है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बोल दिया। बाकी इसमें अदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको एक डराने के लिए, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी, ठीक है। तो कोई भी अदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करनी होंगी। टोटल आपकी जो पहले 5 थी वो ही प्रॉपर्टीज रहेंगी। अब बात आती है कि मैम आपने बताया था कि जब फाइनाइट सेट होते हैं तो उसके लिए तो कंपोजिशन टेबल हम बना देते हैं एलिमेंट्स को लेके। अब जब इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो बच्चे ध्यान रखना, जो कंपोजिशन टेबल थी वो मैंने आपको ओनली किसके लिए बताई थी कि अगर सेट कैसा गिवन हो, आपको फाइनाइट गिवन हो। बट अगर सेट आपको इनफाइनाइट गिवन है तो उस कंडीशन में आपको कंपोजिशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कैसे करोगे, जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते थे। बट इसमें एक डिफरेंस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन किए थे उसमें आपको ये नहीं कहेगा कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप शो करिए, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप शो करिए, ऐसे नहीं बोलेगा। उसमें क्या बोलेगा, डायरेक्टली एबिलियन ग्रुप शो करो या फिर नॉन एबिलियन ग्रुप शो करो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर आपके कौन से वाले क्वेश्चंस आते हैं, कंपोजिशन टेबल वाले, तो उसमें आपको बोलेगा फाइनाइट एबिलियन ग्रुप या फिर इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो आपको इस चीज से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन से वाली प्रॉपर्टीज लगानी है, क्योंकि आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वे तो दोनों सभी के लिए सेम है। लेकिन जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें क्या था हमारे पास में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन एक्सरसाइज 2 से पहले जो हमने एग्जांपल्स की उसमें हमने क्या पढ़ा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए ये आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है कि आप याद रखें कि किसमें आपको फाइनाइट एबिलियन ग्रुप या फिर इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बोला गया है, ठीक है। बाकी अगर फाइनाइट सेट गिवन है तो उस कंडीशन में तो आपको पता है क्या करोगे, आप कंपोजिशन टेबल बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजीली। तो सबसे पहले आपके पास में क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। गिवन क्या है आपको, गिवन दैट सेट गिवन है आपको G, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 to the power -4, 3 to the power -3, -2, power -1 1, ये आपको सेट गिवन है। कैसा, इनफाइनाइट सेट। तो इसके लिए आपको पता है टोटल कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी, 5, जिसमें से कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी सेट आपको गिवन है उसके कोई भी 2 एलिमेंट्स लीजिए और उन दोनों एलिमेंट्स में वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए जो आपको गिवन है। तो जो एलिमेंट आपको मिल रहा है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट, यहां से देखिए इसमें से आप कोई भी मान सकते हो, अदरवाइज हम मान लेते हैं A and B एनी 2 elements
लेट ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करने चाहिए, जी को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, सपोज दैट हमने ले लिया एक तो 3 टू द पावर 1 और एक ले लिया हमने 3 टू द पावर 2। 3 टू द पावर 1 का मीनिंग क्या है 3 और 3 टू द पावर 2 का मीनिंग क्या है 3 3 जा 9। तो 3 की और 9 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 से कितने आ जाएंगे 27। तो जो 27 आया ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए बेटा, जी को बिलोंग करना चाहिए। तो देख लीजिए क्या ये जी को बिलोंग करेगा। अगर 3 टू द पावर 3 को आप ओपन करते हो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 आपका सेट के अंदर आ रहा है, तो इट मींस ये वाला जो एलिमेंट आया ये क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो जो हमारा सेट जी है वो क्या आ जाएगा, अंडर क्लोज हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। सो थर्ड द सेट जी is closed with respect to multiplication, क्लियर है, एक बार कीजिए नोट। चलिए इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स को लीजिए और उनके बीच में आप अलग अलग तरीके से क्या कीजिए, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। सपोज दैट हम लेट कर लेते हैं कोई भी 3 एलिमेंट्स, लेट ए बी एंड सी बी any elements of the set G, then अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप ए बी सी के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करते हो, ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी की मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद में जो एलिमेंट आया उसकी सी में मल्टीप्लाई करते हो, तो ये टर्म किसके इक्वल आनी चाहिए कि अगर आप पहले बी सी की मल्टीप्लाई करते हो उसकी मल्टीप्लाई ए में करते हो। फॉर ऑल जहाँ पर सभी के लिए ए बी सी किसको बिलोंग करेंगे, सेट जी को बिलोंग करेंगे। अब ये देखिए कि ये कंडीशन एक्चुअल में सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो कोई भी 3 एलिमेंट्स आप ले लीजिए, सपोज दैट हमने इसमें से ले लिया 1 3 और 3 टू द पावर 2 यानी कि 1 3 और 9, क्या क्या एलिमेंट लिया हमने 1 3 और 9। तो एक बार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखिए अपने लिए, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ मैं आपके लिए शो कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर आप 1 और 3 की मल्टीप्लाई करते हो 3 1 जा 3, सी क्या है 9 इज इक्वल्स टू ए क्या है 1, बी की सी में मल्टीप्लाई कीजिए 9 3 जा 27। अब देखना जरा 3 9 जा 27 इज इक्वल्स टू 27, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है बेटा, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। सो द सेट जी is associative composition, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एक बार नोट करिए इसको। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की कंडीशन क्या कहती है कि सपोज दैट कोई भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट आपने लिया, तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई ही करोगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई आप किसी भी अदर एलिमेंट में अगर करते हो तो टर्म क्या आएगी आपके पास में, ये एलिमेंट ही इटसेल्फ आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करोगे तो ये एलिमेंट ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से देखें, इस वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए आपके लिए मैंने बता रखा है कि अगर किसी सेट में आपको 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको आंख बंद करके इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। क्यों, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करते हो तो क्या मिलता है, वो नंबर ही मिलता है। 1 की 3 में करोगे 3, 1 की 4 में करोगे 4, 1 की 10 में करोगे 10, तो 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करते हो तो वो नंबर ही आपको मिलता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में किसी भी सेट में अगर 1 आपको गिवन है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट E be any
ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, सेट जी का। देन ई ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा फॉर ऑल, जहां पर ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए, लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए ई के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई अगर आप ए में करोगे तो कितना आएगा, ए आएगा फॉर ऑल, जहां पर ए भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए सेट जी का, अगर आप 3 1 जा 3 यानी कि 3 लेते हो, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो भी 9 मिलेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब जो लेफ्ट आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। थस 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, नोट कीजिए। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन क्या कहती है कि सपोज दैट कोई भी एलिमेंट आपने लिया तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसके इनवर्स एलिमेंट में करते हो तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए सपोज दैट ए कोई भी एक एलिमेंट हमने लेट कर लिया, इसमें से देखिए जरा 3, ठीक है, 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, मैंने बताया होगा अगर एडिशन हो, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, एडिशन हो, तो 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, -3, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 क्या होती है, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें करो जो 1 आ जाएगा, हम 3 की मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तभी तो 1 आएगा। अब 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1 है, ऊपर जाएगी पावर -1, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -1 में करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इट मींस 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर -1। क्या 3 टू द पावर -1 आपके सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए ये वाला रूल क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कि लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा सेट में, तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लिए आप लिख सकते हो लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी एंड ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, देन एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए में करते हो तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमने अभी निकाला एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की कंडीशन से, लेफ्ट आइडेंटिटी क्या आई है, 1 आई है। तो इट मींस ए इनवर्स की अगर आप ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, और ए इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। सो द इनवर्स ऑफ द लेफ्ट इनवर्स, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। ए का लेफ्ट इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स। अब ए क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब आप देख लीजिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ए की जगह आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, सपोज दैट 3 टू द पावर 3 ले लीजिए। 3 टू द पावर 3 का मीनिंग क्या है, 27। तो 27 यानी कि 3 टू द पावर 3 का लेफ्ट इनवर्स क्या होगा, ए की पावर -1 था, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर -3। दोनों एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। तो इट मींस फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। सो आई होप आपको चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको नोट कीजिए, इसके बाद में फिफ्थ करेंगे। चलिए इसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या कहती है बेटा कि अगर किसी भी कोई भी मान लिया हमने 2 एलिमेंट ले लिए, उन दोनों एलिमेंट के आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट ए और बी 2 एलिमेंट लिए, इनकी आपस में ए की बी में मल्टीप्लाई कर दो या बी की ए में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए लिख देंगे लेट ए एंड बी एनी 2 एलिमेंट, लेट ए एंड बी any 2 elements of the set G, then
जी को बिलोंग करेगा। अब देखिए क्या ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में सेटिस्फाई कर रही है, ए और बी। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, सपोज दैट हमने ले लिया 3 और 9, तो 3 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 27 आएगा, और 9 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, 27 ही आएगा। तो इट मींस फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जी क्या बना रहा है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस द सेट जी forms a infinite abelian group with respect to multiplication। और इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इन नहीं आएगा, यहाँ पे इज होगा, ये इसको ठीक कर लेना, is an abelian group with operation defined by a star b is equals to a plus b plus 2। यानी कि आपको शो करके दिखाना है सेट किसका है, इंटीजर्स का। ये क्या बना रहा है, एबिलियन ग्रुप बना रहा है विद ऑपरेशन क्या यूज होगा, a स्टार b किसको डिनोट करेगा, a प्लस b प्लस 2 को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स कैसे होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी, यानी कि आपके स्टार्ट हो जाएंगे से इधर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक, सारे क्या होते हैं आपके इंटीजर्स, -2 -3 -2 -1 0 1 2 3, और इधर की साइड कहाँ जाएंगे, +इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ऑल इंटीजर्स का, अगर इसमें बोलता पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम ये वाले लेते हैं, निगेटिव बोलता तो ये वाले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ऑल इंटीजर्स बोला है तो सभी लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, सेट बन जाएगा, इसको लेट कर लेना, ये क्या है, कोई भी एक सेट जी है। तो आपको शो करना है कि ये क्या बना रहा है, एबिलियन ग्रुप बना रहा है, और ऑपरेशन क्या है, a स्टार b is equals to a plus b plus 2। अब देखिए जब मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट कराई थी तो उसमें एक एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 4, वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराया था, वो भी इसी टाइप से था, और एक्सरसाइज के अंदर भी 2 क्वेश्चंस थे जो कि आपके बिल्कुल इसी तरीके से थे, जिनमें से कि एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो क्या चेंज है, सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, ये 2 डेफिनेशन जो इनकी स्टार्टिंग की वो है लाइन, वो हेडिंग इनकी चेंज है, बाकी अंदर का मटेरियल वही है। इसमें क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड वाली शो करके नहीं दिखानी, सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए ही शो करना है। तो आप लेफ्ट साइड ही लेके इसको शो करके दिखाओगे। ठीक है, राइट साइड शो करके नहीं दिखानी, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन में आपको ओनली लेफ्ट साइड लेके चलनी है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको ग्रुप में अच्छे से समझ में आ गया, जितना भी मैंने अब तक आपको कराया। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो आप आज ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कल मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगी। अभी इसके 2 लेक्चर और मिलेंगे, कोशिश करूंगी कि वो मैं कल ही अपलोड कर दूं, क्योंकि आपकी एक दिन का बीच में गैप हो गया था, और कल संडे है, आपको पता है संडे में क्लास नहीं मिलती, बट वो जो गैप हुआ था उसकी वजह से वो क्लासेस मैं आपकी कल डाल दूंगी। तो कोशिश करेंगे कल आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाए, फिर मंडे से हम इसमें परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं करा दूंगी, वरना कोशिश करना कि आप लोग इसको अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करें, टफ नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। और भाई आप लोग बिल्कुल भी वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ साथ जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आए हैं इस बार, उनको भी बता दिया कीजिए, पढ़ना ना पढ़ना तो उनके हाथ में। आप में से एक स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि मैम आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन इतना हाई हो गया, तो इस वजह से ताकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे आगे ना निकल पाए तो हम वीडियो को शेयर नहीं कर सकते। तो बेटा एक बात तो बताइए, चलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉम्पिटिशन रख रहे हो, बाकी ये भावना होनी नहीं चाहिए किसी के मन में, बट फिर भी फर्स्ट ईयर वालों के साथ में तो एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हो। वीडियो को पसंद आती है, उनको अच्छा लगता है, मटेरियल समझ में आता है, तो वो उनकी मर्जी की वो देखे ना देखे, लेकिन आपका तो फर्ज बनता है कि अगर आपको कंटेंट कहीं से मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो दूसरे स्टूडेंट्स भी उसका बेनिफिट ले सके। बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो ये कह सकती हूँ कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, आपका चैनल है। सो अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।